Praise the Lord. जय मसीह की सभी को। All of us know the tragedy that is happening in Manipur. हम सभी को ये पता है जो दुर्घटना की बातें जो मणिपुर में हो रही हैं। And so even though we started a series, we're going to take a short break from that and we're going to take time and I want to take time to encourage you to pray for Manipur. और हमने एक सीरीज शुरू किया था, पर उससे हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और मैं आपसे मणिपुर के बारे में बात करूंगा और आपको ये उत्साह करूंगा कि आप मणिपुर के लिए प्रार्थना करें। Because the best thing any believer can do right now is pray. क्योंकि सबसे असल बात जो है एक विश्वासी जो अभी कर सकता है वो है प्रार्थना करना। Jesus himself constantly warned believers telling persecutions will come. और यीशु मसीह ने खुद ही विश्वासियों को ये चेतावनी दी थी कि सतावट तो जरूर आएगी। And so Paul tells in Thessalonians, don't be surprised when trials come. और पौलुस जो है वो थिस्सलुनी की किताब में विश्वासियों को कहता है कि आप अचंभा मत हो जाना, आप चौकित मत हो जाना जब आपके ऊपर सतावट होगी। Jesus said, pray for those who persecute you. और यीशु मसीह ने ये भी कहा है कि जो लोग आपको सताते हैं उनके लिए प्रार्थना कीजिए। And he said, don't be afraid of them. और यीशु मसीह ये भी कहते हैं कि उनसे मत डरिए। In fact, the Bible tells in Revelation 21, और परमेश्वर वचन जो है वो प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में ये कहता है that when believers go to heaven, God will wipe away all their tears. कि जब विश्वासी स्वर्ग में जाएंगे तो परमेश्वर उनके सारे आंसुओं को पोंछ देगा। And some of them who are going to heaven from Manipur now are going there with a lot of tears. और उनमें से कई लोग जो मणिपुर से अभी स्वर्ग में चले गए हैं वो बहुत से आंसुओं के साथ स्वर्ग में गए हैं। But God is a God who wipes away their tears and comforts them. लेकिन परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो उनके आंसुओं को पोंछता है और उन्हें संतावना देता है। And so the more we look at it, we realize not only from the perspective of a believer, और जितना हम उसे देखते हैं हम ये जानते हैं एक विश्वासी के दृष्टिकोण से ही नहीं बस नहीं, but we also know it from a prophetic perspective that great judgments is going to come on our country. और हम ये भविष्यवाणी की एक दृष्टिकोण से भी देखते हैं कि परमेश्वर का बहुत बड़ा न्याय जो है वो हमारे देश के ऊपर आने वाला है। Because in Amos chapter 1 the Bible says, क्योंकि आमोस की किताब उसके 1 अध्याय में वचन ऐसा कहता है, when people were rooted out of their own place and when the nation kept quiet about it, God's judgment came on the whole nation. और जब लोग जो है जब उनको उनके ही स्थान से निकाला गया और जो राष्ट्र था वो देखकर जब वो चुप रहे तो परमेश्वर का जो क्रोध था, परमेश्वर का जो न्याय था वो पूरे राष्ट्र पे पूरे देश पे आया था। In fact, in the Gospel of Matthew, the Bible says Jesus one day is going to judge every nation. और मत्ती के सुसमाचार में वचन ऐसा कहता है कि यीशु मसीह एक दिन जो है सारे देशों का सारे राष्ट्र का न्याय करेंगे। And so the kind of seeds that is sown is very bad seeds and the nation will surely have God's judgment on it. और जिस प्रकार के बीज जो है अभी बोया जा रहा है वो बहुत ही बुरी तरह का बीज है और हमारा देश जो है ये परमेश्वर का न्याय जो है उसके ऊपर जरूर आएगा। Many times people say when calamities come and when a lot of natural disasters come, they say, why is God quiet? और बहुत से बार जब ये भूकंप या बाढ़ और ये प्राकृतिक चीजें जो आती है जो चीजों को नष्ट करती है तो लोग कहते हैं कि क्यों परमेश्वर चुपचाप है। It is because the nation was quiet when the rejected were trodden down under people's foot. और क्योंकि वो राष्ट्र जो था वो चुप था जब वो जिसको तिरस्कार किया गया था उसको जमीन में जब कुचला गया था तब वो राष्ट्र जो था वो चुप था। When you and I are quiet, there is nothing wrong in God being quiet. और जब आप और हम खामोश हो सकते हैं तो परमेश्वर जब खामोश होता है उसमें कोई बुरी बात नहीं है। In fact, in Amos 1, God looked at Edom and says, this is one sin that I will never take away, but I will surely punish you for it.
और आमोस के एक अध्याय में वचन ये कहता है कि परमेश्वर वहाँ कहते हैं कि ये एक ऐसा पाप है जो मैं कभी भी नहीं भूलूंगा, पर इसका मैं जो है न्याय जरूर करूंगा। Many sins, when we pray, it is forgiven. और बहुत से ऐसे पाप जो है जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें उसकी क्षमा मिलती है। But when people are rooted from their own houses and chased away from their own places, those are all sins that is never forgiven. लेकिन जब लोगों को अपनी ही जगह से निकाला जाता है और उनको अपने ही घर से भगाया जाता है तो इस प्रकार के पाप को जो है कभी भूला नहीं जा सकता। In fact, in the New Testament, the Bible says anything spoken against the Holy Spirit will not be forgiven. और नए नियम में वचन ये कहता है कि पवित्र आत्मा के विरोध में अगर हम कोई भी बात करते हैं तो उसे कभी भी माफ नहीं मिलेगी। Which means there are certain sins that is so bad in the sight of God that it will be judged. उसका ये मतलब है कि ऐसे कई पाप है जो परमेश्वर की नजर में बहुत ही बुरे हैं और इन पापों का न्याय जरूर होगा। And so what has happened in Manipur, surely the judgment of God is coming. और जो मणिपुर में हुआ है निश्चय ही परमेश्वर का न्याय जो है वो आ रहा है। But at the same time, for those people who are downtrodden and those people who against whom injustice has happened, और उसी समय में जिन लोगों के ऊपर ये अन्याय हुआ है और जिन लोगों को नीचे कुचला गया है, God tells them, do not be afraid. और परमेश्वर उनसे कहते हैं कि भय मत डरो। Blessed are you when you're persecuted for my name's sake. और तुम आशीषित हो जब तुम्हें मेरे नाम के लिए सताया जाएगा। And there is coming a time where God will wipe away all their tears. और ऐसा एक समय आ रहा है जब परमेश्वर उन सारे आंसुओं को पोंछेगा। So what should believers do now? और अभी विश्वासी जो है उन्हें क्या करना चाहिए? We need to pray for those who are being persecuted and the persecutors. और हमें उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए जिसको सताया जा रहा है और जो लोग सता रहे हैं। And so I want to encourage you to take a fast and pray. और इसीलिए मैं आपको उत्साह करना चाहता हूँ कि आप उपवास रखें और प्रार्थना करें। Because at this time when you and I lift our voices to God, क्योंकि इस समय में जब आप और मैं जो हम जब परमेश्वर की ओर अपनी आवाजों को उठाएंगे, God will definitely move on your behalf. परमेश्वर जरूर ही आपके पक्ष में वो मूव करेंगे। But if we are quiet now, लेकिन अगर हम अभी खामोश रहेंगे, it will be counted as sin. और वो हमारे लिए एक पाप बन जाएगा। There could be one section of Christians who may not be very comfortable with what I've said. और ऐसे विश्वासी का एक झुंड हो सकता है जिन्हें जो मैंने कहा है वो पसंद ना आ सके, Who say, no, God will not judge. और जो ये कह सकते हैं कि परमेश्वर न्याय नहीं करेगा। These are the group of Christians who think that the God of the Old Testament and the God of the New Testament are two different gods. और ये उस प्रकार के विश्वासी है जो ये सोचते हैं कि पुराने नियम का परमेश्वर और नए नियम का परमेश्वर जो है वो अलग है। No, God is the same yesterday, today and forever. नहीं, परमेश्वर जो है वो कल, आज और हमेशा सदा सर्वदा एक होने वाला परमेश्वर है। Truth can never be buried. और जो सत्य है उसे कभी भी हम दफना नहीं सकते। In fact, this incident about the woman being so tortured, this happened 75 days before. और ये जो घटना जो स्त्रियों को इतना सताया गया था, ये 75 दिनों के पहले ये हुआ था। But now the truth has come out. लेकिन अभी जो है ये सत्य बाहर आई है। But this is just a very tiny portion of the truth. और ये जो है ये सत्य का बहुत ही छोटा एक अंश है। But there is nothing that is hidden from the eyes of God. और लेकिन परमेश्वर की नजरों से कोई भी बातें जो है वो छुपी नहीं है। God sees everything. परमेश्वर सभी चीजों को देखते हैं। And He will surely bring His justice. और वो जो है जरूर अपने न्याय को लेकर आएंगे। And so let us pray for those who are hurt and also the persecutors. और इसीलिए हम प्रार्थना करें जिनको सताया गया है और जो लोग सता रहे हैं। This Wednesday we're going to take a fasting and prayer. और इस बुधवार जो है हम फास्टिंग और प्रार्थना करेंगे, उपवास रखेंगे। And I encourage you to take at least one time fast and pray wherever you are. और मैं आपको उत्साह करना चाहता हूं कि आप एक समय का उपवास रखकर आप जहां कहीं भी हैं आप प्रार्थना करें। And obviously we give financially and we do everything else that is physically possible to. और हाँ, ये ऑब्वियस है कि हम आर्थिक रीति में उनको सहायता करते हैं, जो भी हमसे हो सकता है हम वो करते हैं। But more than anything, it is important to pray. और सबसे जरूरी बात ये है कि हमें प्रार्थना करना जरूरी है। So let's join together and pray.
आइए हम सभी मिलकर प्रार्थना करेंगे। Shall we take a moment and pray now? आइए हम सभी एक क्षण लेकर हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, we thank you for this time. स्वर्गीय पिता, हम आपको इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं। Lord, we bring our brothers and sisters whose life is so much tortured. परमेश्वर पिता, हम अपने उस भाई बहन को याद करते हैं जिनको इतना सताया गया है, And we pray for a divine intervention, Lord. और हम प्रार्थना करते हैं कि वहाँ एक अलौकिक इंटरवेंशन आ जाए। We pray that they be strengthened at this time. और हम प्रार्थना करते हैं कि उनको आप इस समय में बलवंत बनाए, We pray may every fear be driven away from their hearts. और हर प्रकार का जो भय है, जो डर है, वो उनके हृदय से निकल कर जाए। And we pray that this whole situation will turn in their favor. और हम प्रार्थना करते हैं कि ये पूरी जो स्थिति है वो उनके पक्ष में हो जाए, Those who are against will become those who are for them. और जो उनके विरुद्ध में है वही लोग उनके लिए हो जाएंगे। Just like how Saul persecuted the believers and later he himself became a believer, we pray many of these persecutors will get saved and will become preachers. और जैसे जो सौल था, जो विश्वासियों को सताता था, बाद में वो एक विश्वासी बन गया, उसी प्रकार से ये बहुत से लोग जो आपके अपने विश्वासियों को सता रहे हैं, वो भी एक दिन विश्वासी बन जाए। And we pray this whole situation will become calm and peaceful in Jesus' name. और हम प्रार्थना करते हैं कि ये पूरी परिस्थिति जो है वो एक यीशु मसीह के नाम में वो शांत बन जाए। In Jesus' precious name we pray. यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से होकर मांगते हैं। Amen. Amen. Jesus looked at Saul and said, यीशु मसीह ने सौल को देखकर कहा, I am the Jesus that you persecute. मैं वही यीशु हूँ जिसे तुम सताते हो। When people are beating up God's children, जब लोग जो है परमेश्वर के बच्चों को जब वो मारते हैं, God considers it as them persecuting Jesus Christ himself. और परमेश्वर ये मानते हैं कि वो लोग जो है वो यीशु मसीह को सता रहे हैं। Let's continue to pray. हम प्रार्थना करते रहेंगे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।